जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ हसन निसार साहब, किसी की तवक्को में था कि एक खत निकलेगा अचानक से डिप्टी स्पीकर की जेब से? आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड के तिगड़म कोई ना कोई लड़ाएंगे। ये नतीजा आप देख लो, क्या बद से बदतर अवाम मजीद मुश्तिल होंगे, जमहूरियत मजीद जलील होगी। जिस मुल्क में दूध खालिस ना मिले, आप वहाँ लीडर्स खालिस ढूंढ रहे हैं, वहाँ निज़ाम खालिस ढूंढ रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप दूरबीन के जरिए से अरब साल पुरानी कहकशाओं और कायनात की तस्वीर आज दुनिया के सामने रख दी गई है। वो सदियों का सफर तय कर गए बेराह रवि राह भूल के। हम सच्चे रास्ते पे हैं। 2-2 साल के बच्चे बच्चियां नहीं महफूज। सच्चाई करो, यहाँ छुरे लेके पहुंच जाएंगे। टोटल झूठ पे चल रहा है सारा कारोबार। इस वक्त सारी बड़ी सियासी जमातें वो एक तरफ हैं, इमरान एक तरफ है। यानी आप कह सकते हैं कि वन अगेंस्ट ऑल। इमरान खान साहब कामयाब हो जाएंगे, तैर लेंगे इस आग के दरिया में? वो पहले ही आग के दरिया में तैर रहा है। ये सारे के सारे तिगनी का नाच नचा दिया है उसने। एक एक की दुम पे उसका पाँव है। तमाशा जारी है और वो लगा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। परसों अहम तरीन दिन था आने वाली सियासत का, यानी पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का, क्योंकि पंजाब में वज़ारत आला का अहम इंतखाब था। कामयाब नहीं हो सका। कामयाब हुआ भी एक तरह से कि डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग के ज़रिए से हमज़ा शहबाज को तो वज़ीर आला बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस वज़ारत आला की हैसियत को ख़त्म करते हुए उनको वापस उस मकाम पर खड़ा कर दिया जहां उनकी हैसियत एक अबूरी वज़ीर आला की रह गई। और यहां तक कह दिया फाजिल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी, यानी उनके फ़ैसलों पर, उनके तकर्रुर और तबादलों के अहकामात पर नज़र रखी जाएगी। तो तकरीबन कोशिश तो भरपूर की मुस्लिम लीग नून ने डिप्टी स्पीकर के साथ मिलकर, लेकिन उनकी ये कामयाबी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कल दोबारा समाअत का आगाज़ करेगी और अभी तक जितने भी आइनी और कानूनी माहिरीन हैं उनकी वाज़ेह अक्सरियत इस बात से इत्तफ़ाक़ कर रही है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ना सिर्फ ये कि वो आइन के की स्पिरिट के बरखिलाफ़ है, बल्कि वो पाकिस्तान में मज़ीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को लेकर जा रही है। एक तरफ सियासी बहरान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में माशी बहरान है। इन दोनों का हल सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत में है कि हुकूमत को इस्तेहकाम कैसे हासिल होगा। लेकिन मौजूदा जो हुकूमती निज़ाम है, जिसमें एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ PDM है, इनके दरमियान चलती हुई महाज़ाराई और रस्साकशी हुकूमत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकेगी। लिहाजा पंजाब में बनने वाली अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद वो फ़ैसला करेगी कि इंतखाबात कब होंगे मुल्क में और मुल्क में आइंदा किसकी हुकूमत बनेगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, कॉलम नवीस, पॉलिटिकल एनालिस्ट हसन निसार साहब। इस सारी सूरत हाल पर इस वक्त जो मुल्क के अंदर जारी है, ख़ास तौर पर PDM जिस तरह से मुज़ाहमत कर रही है, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, मुल्क में फ़ाशिज़्म नज़र आ रहा है। ये हुकूमत हर हाल में अपने आप को कायम रखने के लिए हर हद पार कर रही है, कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और एक तरफ सिर्फ इमरान खान है जिनके ख़िलाफ़ तकरीबन 80% मीडिया हो चुका हुआ है, जिनको और भी बहुत सारी जगहों से कोई ख़ास ताउन या मदद नहीं मिल पा रही है। हालात किस तरफ जाएंगे मुल्क के, सारी सूरत हाल पर हसन निसार साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। ये जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ हसन निसार साहब, आखिरी जिसको 11th आवर कहते हैं, क्या आपकी या किसी की तवक्को में था कि एक ख़त निकलेगा अचानक से डिप्टी स्पीकर की जेब से, और जिस ख़त के कोई मानी नहीं, कोई हैसियत नहीं, और डिप्टी स्पीकर यकतरफ़ा तौर पे 13 करोड़ आवाम के सूबे की असम्बली के अंदर यक जुम्बिश कलम सब कुछ उड़ा कर रख देगा? सच्ची बात है कि आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड के तिगड़म कोई ना कोई लड़ाएंगे ये डेफिनेटली। तो ये इंटरप्रिटेशन की बात है। देखे कोर्ट में क्या होता है, नतीजा आप देख लो, क्या बद से बदतर और बदतर से बदतरीन है। अवाम मज़ीद मुश्तिल होंगे, जमहूरियत मज़ीद जलील होगी, नून लीग मज़ीद खार होगी। बाज़ारी सा फैसला है, बाज़ार में क़यामत आ जाएगी और शुरू हो गया है काम।
तो अल्लाह करे बेटर सेंस प्रिवेल्स, को सूरत हाल हो जाए, लेकिन देयर इज़ नथिंग न्यू। ऑल दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल तो इसको कहना नहीं चाहिए, तो क्रिमिनल किस्म का कल्चर है। लेकिन बहरहाल देखते हैं, नया तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा हसन साहब, आइन की पासदारी, कानून की पासदारी, या जिसको लेटर एंड स्पिरिट कहते हैं, आइन की हुर्मत, उसके ऊपर अगर मुकन्ना हुकूमतें कानून के ऊपर जिन्होंने अमल करवाना है, अगर वो इस तरह से बखिए उधेड़ेंगे और फिर वो बच भी जाएंगे हर दफ़ा, तो फिर आम आदमी के ऊपर क्या तासुर जाएगा कि इस मुल्क में ये लैंड ऑफ नो लॉ है? नहीं, ये अब से नहीं है यार, ये डे वन से है। लोग इसके आदी होते जा रहे हैं। और मैं मुद्दतों से एक बात कर रहा हूँ कि या तो ये निज़ाम नहीं है, या फिर अल्लाह माफ़ करे ये खाता नहीं है, ये खाता क्लोज हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट हाफ ऑफ द कंट्री। मजाक उड़ाया करते थे उनका, हर एतबार से आज वो आपसे बेहतर हैं। उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, आपकी कम थी। आज आपकी ज़्यादा है, उनकी कम है। और प्रेडिक्शंस ये हो रही हैं कि आने वाले 10 साल में मुमकिन है पाकिस्तान बांग्लादेश से कर्जा मांग रहा हो। ये सूरत हाल है। सबक इन्होंने सीखा कोई नहीं। और ये देखें, हम चंद लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आदी हो गए हैं हम भी, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, बाकी भी करते हैं। जमहूरियत, सियासतदान, सियासी रहनुमा, ये सिवाय गालियों का कुछ भी नहीं है। रहनुमा, कायदीन, लीडर्स, कभी इन लफ्ज़ों पर तो गौर करें, किन लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम? डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जमहूर, आइन, मेरे सामने पड़ा है ये चीथड़ा। ज़ियाउल हक ने एक ही सच बोला था पूरी ज़िंदगी में, ये इस्लामी जमहूरिया का आइन। ये उसने कहा था क्या है ये? चंद कागज़ों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा। ये मेरे नहीं, ज़ियाउल हक के फरमूदात हैं। तो जिस देखें, और वो शिकें हमेशा इस मुल्क में ज़ेर बहस आती हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ माफियाज की वेलफेयर से होता है, या जहाँ जहाँ वो बेनिफिशरीज हैं। कभी अवाम के बुनियादी हकूक़ पे सियासतदान आपस में बैठे हैं, तकरार हुई है, कोई डिबेट हुई है? सवाल ही नहीं पैदा होता। नया कुछ भी नहीं हो रहा। आपको वैसे आपको तवक्को थी वैसे हसन साहब, ये जो इमरान खान साहब ने 20 में से 15 सीटें हासिल कर ली, फिर एक आज़ाद उम्मीदवार जीता, नून लीग श्रिंक होकर हुकूमत में होते हुए इतने फाशिज्म टूल्स इस्तेमाल करते हुए 4 सीटों पर आ गई और इमरान खान 15 सीटों पर चले गए? तवक्को थी आपको 17 जुलाई? देखें, मैं तवक्को को तो छोड़ें आप, मैं ये बात कर चुका था कि ये चूँकि इनके डीएनए में है, ये पैदावार हैं धांधली की। अदरवाइज़ नवाज शरीफ साहब एक ऐसे आदमी थे जो काउंसलर नहीं हो सकते थे, हार गए थे। ये बहुत बड़ी वारदात की पैदावार थे, और फिर इन्होंने बेशुमार किस्म की वारदातों में स्पेशलाइज किया। तो मैं ये कहता था कि अगर किसी वजह से कटेल हो गई या कम हो गई, ख़त्म होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता धांधली, तो इमरान को रोक कोई नहीं सकता। उसकी वजह है, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल। इसके लिए किसी अक्ल की ज़रूरत नहीं। अक्ल वहाँ अप्लाई करनी पड़ती है जहाँ बंदे को ये एवेल्यूएट करना पड़े कि भाई ये किस हद तक धांधली कर सकेंगे। तो न्यूट्रल्स चूँकि वाकई न्यूट्रल्स थे, ये ख़ास हद से आगे नहीं जा सके, लेकिन जो प्री पोलिंग डे पे और उसके बाद जो वारदातें हो सकती हैं वो सारी की हैं इन्होंने, वरना माइंड बॉगलिंग होती है इमरान की। ये तो मैं पहले भी कह चुका था कि डिपेंड करता है इलेक्शन किस तरह के होंगे। और एक बात और, मैं आपका सवाल तो शायद इस तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन मैं जनरली ये समझता हूँ कि नून लीग इज़ ऑन इट्स वे आउट। इसका जवाल शुरू हो चुका है, और मिसाल उसकी ये है कि टार्जन हो या कोई सुपरमैन हो, कोई सैमसन हो, कोई रुस्तम हो, बंद मुट्ठी में रेत जब तक इंटैक्ट है, इंटैक्ट है। अगर 2-4 रेज़े, और मैं आपको एक बात बताऊं, नवाज शरीफ वहाँ बैठ के मामला समझ गया है और पैनिक कर चुका है। 2-4 रेज़े मुट्ठी से खिसक जाएं तो दुनिया का ताकतवर से ताकतवर आदमी भी उसको इंटैक्ट नहीं रख सकता। नून लीग का ये हाल है कि तेज़ आंधी है और तूड़ी की गठड़ी खुल गई है इनकी।
ये अब रुकेगा नहीं, इसकी स्नो बॉलिंग होगी। और ये जो एक मिथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि अगर नवाज शरीफ होता, ओ भाई पहली बात तो ये क्यों होता, भाई सियाना आदमी है, तजर्बाकार है, वो बैठा है वहाँ आराम से, और ये मिथ उस दिन टूट जाएगी द डे ही लैंड्स हियर। देख लेना आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मैसेज दिया जा रहा था वो लोगों तक पहुंच गया है। इट हैज टेकन मोर देन 30 years, तो लेकिन वो मैसेज चला गया। अब नहीं, ये रिवर्स मुझे नहीं होता लगता, ये नून लीग वाला जो कारोबार है ना, कतन नहीं। इन्होंने धांधलियां, सीरीज ऑफ धांधली करके इन्होंने पीपल्स पार्टी से पंजाब बिलखसूस लाहौर छीना था। अब कुदरत कहते हैं ना, अल्लाह पाक का कहना है कि मैं दिनों को इंसानों में फेरता रहता हूँ, दिन फिरने शुरू हो गए हैं। दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट। जनरल इलेक्शन आने दें, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, जरदारी साहब के रोल के ऊपर ज़रा अगर रोशनी डालें हसन साहब के। जरदारी साहब जैसे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सारी बिसात, शतरंज की बिसात बिछाई गई, तो जरदारी साहब को उसमें किंग मेकर के तौर पे पेश किया गया। उन्होंने मुलाकातें, कभी वो रायमंड जा रहे हैं, कभी वो चौधरियों के पास जा रहे हैं, MQM के पास जा रहे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाकी इत्तेहादी तोड़े इमरान खान के। फिर अभी भी ये जो रेस्क्यू किया हमजा शहबाज को, नून लीग को, चौधरी शजात हुसैन से, वो भी आसिफ जरदारी ने। तो जो कहा जाता है कि जी ये पार्लिमानी सियासत के बादशाह हैं, ये कोई क्रेडिट वाली बात है जो करते हैं जरदारी साहब जिस तरह की सियासत, या वाकई वो बादशाह है? नहीं, देखें, ही इज़ अ बॉर्न पॉलिटिशियन। करना क्या होता है, मुहावरा है, एट रोम डू एज द रोमन्स डू। ये हमारी पॉलिटिक्स यही कुछ है, इसमें वो स्पेशलाइज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर, दे आर नॉट इवन अ पैच ऑन आसिफ जरदारी, इसमें तो कोई शक है नहीं। मैंने पिछले दिनों एक बात की थी, जब इन्होंने को बात की थी कि हम मुल्क को पता नहीं इतने डिग्री का टर्न दे देंगे, तो मुझसे किसी ने सवाल किया, किसी चैनल पे ये बात हुई थी, तो मैंने कहा ये बात ठीक की, जरदारी साहब ने ये बात ठीक की। अगर वो बंदा उम्र के इस हिस्से में ये तय कर ले कि नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, ही इज़ प्रॉबेबली द ओनली वन हु कैन अचीव इट। बाकी तो ये है ना कि किस धंधे में हो आप। अगर हम जेब कुतरों की एक टीम है और मैं आप में से बेस्ट हूं, तो जाहिर है आप मुझे आगे लगाओगे ना। फिर किंग मेकर जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करो, तो ये हमारी पॉलिटिक्स की जो जो डायनामिक्स जिस तरह के हैं, जो जो इसके लिए क्वालिफिकेशन दरकार हैं, जो जो इसमें प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो जो इसमें हरबे और हथियार इस्तेमाल होते हैं, वो इज़ फुली अवेयर। प्रैक्टिकल सूरत हाल तो फिर यही है। बाकी अगर आपने मोरालिटी वगैरह की बात करनी है तो मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक सादा सवाल का जवाब दें। इज़ द नेशन, हम कौन हैं? जिस मुल्क में मासूम बच्चे की खुराक दूध खालिस ना मिलता हो। आज मैं आज के अखबारों में पढ़ रहा था कि जितना ये बॉटल्ड पानी है, इसको तो बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं इनको मिनरल वाटर, मिनरल नहीं है, ये ज़रा बेहतर पानी है बस, और क्या है। उनमें से मुझे बता रहे थे को 22 या 24 में, आज के अखबारों की बात कर रहा हूँ, 22 या 24 ब्रांड्स, और बाकी क्या रह गया। जिस मुल्क में दूध खालिस ना मिले, आप वहाँ लीडर्स खालिस ढूंढ रहे हैं, वहाँ निज़ाम खालिस ढूंढ रहे हैं, वहाँ जमहूरियत। ऑल दिस इज़ रबिश। हम लोग गंदी नाली के पानी में मधानी चला के सोच रहे हैं कि मक्खन निकलेगा। इट इज़ आवर फॉल्ट। मीडिया ने भी एक ख़ास लाइन ली हुई है, उसी पर टप 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 लगे हुए हैं उधर। जैसे क्रिकेटर है ना वो बेचारा को रन बनाता है, ना वो आउट होता है, टिप टिप करता रहता है। इस तरह टिप टिप कर रहे हैं सारे। कोई ख़ास तरह के सवाल हैं, ख़ास तरह के जवाब हैं, और पल्ले कुछ भी नहीं, होना ही कुछ नहीं। पाकिस्तान में बुनियादी जौहरी तब्दीलियों की ज़रूरत है। कितनी देर से मैं पीट रहा हूँ, और जो बंदा नाम ले डेमोक्रेसी का, उसकी खाल उतार दो। 15 से 20 साल लगेंगे फिर भी इस मुल्क को ट्रैक पे आते हुए। कोई शय अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। पॉलिटिक्स में आप मोरालिटी ढूंढते हो तो बाकी कहीं और है। हम जिंदा कौम हैं और गली में इकट्ठे नहीं हैं।
एक ही अजान का पे 4-4 अदाने 35, 30, 40, 45 सेकंड्स के गैप के बाद, तो कहीं आपको हार्मनी नजर आती है? कहीं आपको ग्रेस, कोई वकार, कोई खूबसूरती, कोई सफाई? अगर आपकी गलियां गंदी हैं, बाजार गंदे हैं, सोचें गंदी हैं, आपका सारे का सारा एनवायरनमेंट गंदा है, आपकी पॉलिटिक्स कैसे साफ हो सकती है? ये तो आई सारा गंद ही वहां से आया है। ग्लेशियर्स अगर जहरीले होंगे तो नीचे नदी नालों में जो पानी आएगा वो भाई जहरीला होगा। तो ये जहर अब इंजेक्ट हो चुका है हर जगह। इसको रिफॉर्म करने के लिए वाकई कोई मुदब्बर चाहिए, टटपूंजिए नहीं है, इनके बस का काम ही नहीं रह गया। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब ब्रेक पे भी बढ़ना है। ब्रेक से पहले मैं चाहूँगा कि ये एक पासपोर्ट, दुनिया के जो बेहतरीन पासपोर्ट्स हैं और बदतरीन पासपोर्ट्स हैं, उनका ये पहले एक नया सर्वे सामने आया है और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं। ज़ाहिर बात है हमने तो कोई सर्वे नहीं करके देना दुनिया को। तो पाकिस्तान को दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स, एक है बेस्ट पासपोर्ट्स और एक है वर्स्ट पासपोर्ट्स। तो बेस्ट पासपोर्ट्स में माशाल्लाह वही कौमें हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जिनके पास ये सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। और वर्स्ट कौमों में माशाल्लाह हम ही आ रहे हैं मुसलसल। हमसे नीचे शाम, अफ़गानिस्तान और इराक जैसे कोई 3-4 मुल्क बाकी बचे हैं। कोई उम्मीद लग रही है सर ऊपर जाने की, हसन निसार साहब को बेहतरी की? को हम भी कहीं फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन के साथ कभी खड़े होंगे किसी ज़माने में? ओ खुदा का नाम लें भाई, आप किधर शुरू हो गए? आपने तो बहुत ही बड़ा शॉर्टकट मार दिया। ओ भाई, हम तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। आप किधर? उनकी तरफ तो देखना भी, उनके साथ तो हम जैसे लोगों को ब्रैकेट करना भी मेरा ख्याल है गुनाह से कम नहीं है। एक जुमले में नाम लेना भी मुनासिब नहीं। और वो मैंने कहा कि इट इज नॉट गोइंग टू टेक लेस देन मिनिमम 15 years इसको किसी कोई शक्ल देना, कोई सूरत देना, कोई रूप देना, कोई कैरेक्टर देना, डायरेक्शन देना इस मुल्क को। ये कम अज कम 10 to एक पूरी जनरेशन नहीं तैयार करो। हम लोग रिफॉर्म नहीं हो सकते। आप मुझे रिफॉर्म करोगे इस बुढ़ापे में? कौन करेगा मुझे? हद हो गई। जंग लग जाए एक बार, लोहे की जान नहीं छूटती। कैंसर हो जाए चांसेस बहुत कम। दीमक लग जाए लकड़ी को एक बार तो करते रहो, जितने मर्जी एंटी दीमक कैंपेन चला लो, कुछ नहीं होता। नई जनरेशन, इसीलिए मैं कह रहा हूं 15 साल आज से फोकस करो। प्राइमरी एजुकेशन क्वालिटी की हो, पॉपुलेशन का तो मक्खू ठप दो। लेकिन यहां ब्लैकमेलर्स बैठे हैं, बहुत सारे मुकद्दस ब्लैकमेलर्स, हम मर ही जा रहे हैं अमी हवा में, कोई तुक नहीं बनता। और 10-15 साल के बाद इतनी पॉपुलेशन हुई, इसने वैसे ही फट जाना है, अपने जोर पे फट जाना है। जैसे जोंक है, वो कहते हैं लहू पीती रहती है, उसको समझ नहीं आती वेयर टू स्टॉप। फाइनली जोंक फट जाती है। तो ये इस निज़ाम की जोंक जो है वो खून पी रही है लोगों का, ये फट जाएगी किसी वक्त। इससे पहले कि ये बोसीदा बिल्डिंग तुम्हारे ऊपर आ गिरे, इसको खुद डिमोलिश करो और रीबिल्ड करो, वरना 75 साल, 5 सदी होती है भाई। इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में आपने जो 5 सदी लगाई है, तो कम से कम 15 साल तो फिर इसको लगेंगे ठीक होने में। और मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क में दूर दूर तक मुझे इस विजन का बंदा नज़र नहीं आता। हर बंदा, एवरीबडी इज इन अ हरी, इधर से डालो इधर से निकालो, ये मेंटालिटी है पूरी कौम की। हर बंदा शॉर्टकट की तलाश में, ज़हनी तौर पे पसमानदा हो चुके हैं। ये नहीं होता सराते मुस्तकीम। हमने तो दीन का भी पता नहीं क्या, नमाजियों से मस्जिदें भरी हुई हैं, अमल कहीं कोई भी नहीं। सराते मुस्तकीम क्या है? देखो, एक सादा बात, मैं कोई मजहबी आदमी नहीं हूँ इस तरह का इन मानों में, वरना मैंने भी दाढ़ी रखी होती, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अच्छा, वो होता क्या है? सराते मुस्तकीम देखो,
हमने अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो जो स्ट्रेटेस्ट रास्ता है ना मेरे भाई, वही शॉर्टेस्ट है। हम वो कौम बन चुके हैं जिसको ये सादा बात समझ नहीं आ रही। फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये यूं कर लें, यूं कर लें, यूं कर लें, ऊपर नीचे कर लें। जो स्ट्रेट रास्ता होगा वही शॉर्टेस्ट होगा। स्ट्रेटेस्ट रास्ता, सीधा तरीन रास्ता ही मुख्तसर तरीन रास्ता होता है। यहां ज़िगज़ैग है, हर बंदा शॉर्टकट की तलाश में। पॉलिटिशियन आपका, ओ भाई सब्र कर लो। अब ये हमजा का किया है, उसके साथ भी ज्यादती है। उसको पहले वो एक दो वजारतों में घुमाते, बेसब्रे। ये भी तो ताकत के लिए शॉर्टकट ही लगा कर आए ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूं, ये रूलिंग, ये सबकी मेंटालिटी यही है, हर शोबे में यही हाल है। एग्जैक्टली। सिराते मुस्तकीम एक ब्रेक पता नहीं आपकी कहां इजाजत से, ब्रेक से वापसी पे इसी नुक्ते से आगे लेकर चलेंगे कि शॉर्टकट लगाते रहे, माजी में भी शॉर्टकट लगाते रहे, अब फिर शॉर्टकट लगा रहे हैं अपनी हवस इक़्तिदार के लिए। मुल्क और ये 22-23 करोड़ लोगों को ख़तरे से दो चार कर देना, तबाही के ख़तरे से, ये कौन सी दानिशमंदी है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़िया-निगार और दानिश्वर हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, ब्रेक से पहले हम जिस नुक्ते पर पहुंचे वो शॉर्टकट का है, और आपने उसकी बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर पेश की कि हम ज़िंदगी के हर शोबे में और हर महकमे में, चाहे वो सियासत हो या उसके अलावा कोई भी शोबा ज़िंदगी उठा के देख लें, उसमें शॉर्टकट्स मौजूद हैं। और ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट, ज़ाहिर बात है, जब हमारे हुक्मरान इक़्तिदार के लिए शॉर्टकट लगाएंगे, हवस इक़्तिदार इस हद तक पहुंच जाएगी कि दूसरों को बर्दाश्त नहीं करना। ये जो अभी पोलराइजेशन आप देख रहे हैं, यानी पीडीएम ने ये तय कर लिया है कि हम किसी भी सूरत में इमरान खान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इमरान खान के साथ ये मुल्क हम नहीं चलने देंगे। जब ये सोच बन जाए आपकी, तो फिर सर्वाइवल कैसे होगा इनका आपस में? देखिए, सर्वाइवल की स्टेज से मेरा ख्याल है हम गुजर चुके हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुझे नहीं अंदाज़ा आपकी एज क्या होगी। पाकिस्तान की एक सुपरस्टार होती थी, उनका नाम था शमीम आरा। अल्लाह माफ़ करे मैं क्या मिसाल देने लगा हूँ। शमीम आरा वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन इंग्लैंड, उनका बेटा वहाँ था। तो मेरा ख्याल है लास्ट 2-3 ईयर्स वो ज़िंदा थी, लेकिन नहीं भी थी। कौमे की कैफियत थी, उसी कैफियत में। तो ये एक अजीब सा सवाल है। ये इस रियासत, ये दस्तूर, ये आइन, ये सारा जो हम अपने गर्दनों पे सवार करते हैं, इतने महंगे महंगे सौदे, ये काहे के लिए होता है? अवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने के लिए ये सारा जुगाड़ लगाया जाता है। वरना ये क्या करने हैं ईवान शीवान हमने, मुझे बताएं। ये प्रोटोकॉल तो ये तो वो, ये क्या कर रहे हैं? आग लगाओ इनको। ये पहले ही बुज़कशी का मैदान बना हुआ है। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, और वो कोई वो खेलने को चांद नहीं मांगता। आम आदमी बेचारे को तो पता ही कुछ नहीं होता। बड़ा खूबसूरत मेरा ख्याल है निसार नासिक मरहूम का शेर है, दिल में अब तक जल रही हैं आरज़ू की 2 लम्हें, एक वो प्यारी सी लड़की, एक वो छोटा सा घर। आम आदमी क्या, एक छोटा सा ख़ानदान हो, उसके सर पे 2-4 मरले की कुछ छत हो, अच्छा उनको मुनासिब डिसेंट खाना मिल जाए, बच्चे पढ़ जाएं, घर में कोई फ़र्द बीमार हो उसको कम से कम और नहीं तो मुनासिब बुनियादी सा इलाज मिल जाए, उसको सड़क पे धुतकारो मत, उसको ठुडे ना मारो, थाना उस देख के उसको वो लड़ना ना शुरू कर दे। ये 5-4 चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं। लेकिन करते क्या हो आप? ये वो मुल्क है जहां भूखे नंगे लोग खरपतियों को पाल रहे हैं। इसलिए तो वे यहां भूखे नंगे लोग, ये जो आपके जो है ना, आपकी एलीट, वो चाहे कारोबारी हो, चाहे सियासी हो या कोई और हो,
इन सब की जो तोंदें हैं, इनको कौन भरता है? वो जिसके पेट में रोटी नहीं। इतनी सी बात है। और देखें, इस्लाम इस्लाम बहुत करते हैं, मुल्क के नाम में भी है घुसाया हुआ, अमलन कहीं नहीं है। हुजूर का फरमान है कि जब कुछ लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा हो जाए तो समझ लो बहुत ज़्यादा लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो गए, सीधा। और इस्लाम का जो ये पूरी दुनिया में, महज़ब दुनिया की बात कर रहा हूँ, चवलों की नहीं, प्रैक्टिस हो रहा है। वो क्या है कि सियासी ताकत और दौलत एक माशरे में ऐसे गर्दिश करे जैसे ह्यूमन बॉडी में खून गर्दिश करता है, पाँव से सर तक जुडिशियसली, मुनसिफाना तौर पे। अगर मुल्की वसाइल इस तरह गर्दिश करेंगे, UNDP की रिपोर्ट थी, यहाँ तो चंद हज़ार ख़ानदानों ने सांप बन के बैठे हैं, वो ठीक है, मजाल नहीं है किसी की, उल्टा लटका दें तो बस हो जाएगा। नहीं, हो चुका है आपके साथ, ये याद रखें। तो हसन साहब कहते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये दुनिया हो रहा में है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसमें ये जेम्स वेब टेलीस्कोप दूरबीन के जरिए से, सुभान अल्लाह यार, आपने क्या बात की है। अरब साल पुरानी कहकशाओं और कायनात की तस्वीर और उनकी बुनत ला के आज दुनिया के सामने रख दी गई है। एक वो है हमारे ही हम असर लोग, एक हम हैं कि कुर्बानी की अलाइशें नहीं उठा सकते। कराची हर साल जुलाई अगस्त में डूब रहा है। ये आज के सेशन का सबसे खूबसूरत और अहम सवाल है। मामू बना देता है एक कागज पर्ची निकाल कर। और नहीं, इनको छोड़ें, किस तरफ हमारे यहाँ आपस में झूठ बोलते हैं। मैं आपके साथ झूठ बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। टैलेंट की कमी नहीं है। और टैलेंट क्या है? ज़िबा किए हुए बकरे के वो शाहरग में इंजेक्ट करके गोश्त का वजन बढ़ा देना, ये टैलेंट है। जाली दूध बनाना, केमिकल से दूध बनाना, ये टैलेंट है। खोते, कुत्ते, घोड़े, चमगादड़े बेच देना, ये टैलेंट है। क्या टैलेंट है? या आपने जिस ये तारीख साज काम हुआ है पाकिस्तान में, मैंने किसी को इस पे बात करते नहीं सुना। यू आर द फर्स्ट वन। एक मुसलमान मुल्क शामिल नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? फलाना बुर्ज, टमकाना बुर्ज, अभी खबरें थी को पता नहीं कितने की कोई याट खरीदी है, पता नहीं क्या कीता है, कश्ती खरीदी है, कस्टम मेड गाड़ियां खरीदी, पता नहीं क्या लोग हैं, ये कौन है? एक मुसलमान, वो पूल है बकायदा, जिंदा का मौका, एक मुसलमान दूर दूर तक इस पूरे खेल में शामिल नहीं। वो कायनात की तस्खीर, वो इकबाल कहता रह गया बेचारा, सितारों पे जो डालते हैं कमंद, ये कमंदे हैं, इनकी कमंदें क्या है? क्या बात? पंजाब असम्बली में कमंद डाली है, या जो पहले उससे पहले सिस्टम माशाल्लाह जो नया लेके आए हैं, ये कमंदे हैं हमारी। वो कायनात के असरार और रमूज़ और ऐसे उंगलियों पे नचाएंगे, वो तो आज बाज नहीं आ रहे हैं अगर वो बिल्कुल ही। और ये रब्बुल आलमीन का ये नायब है, इंसान, ठेका नहीं लिया हुआ। कुरान पाक में मुसलमानों से खिताब नहीं, लोगों से है। हमारे यहाँ कहते हैं कि बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। इसका मतलब है जो जितना गालिब है मोमिन होने की प्रैक्टिसेस में, वो उतना ही उनके ज़्यादा करीब है। सो उनका लीड करना, इंटेलेक्चुअली लीड करना, असले उनके इस्तेमाल करते, बिजलियाँ उनकी, जहाज उनके, लाइफ सेविंग ड्रग्स उनकी, वो सारा इक्विपमेंट जो मेडिकल का मोस्ट मॉडर्न है, वो समझ नहीं आती हम जो तो जाहिल लोग हैं। कौन सी शय है जिसमें आप उनके मोहताज नहीं हो? ढीठ फिर कितने हैं, गालियाँ उनको कहते, बेराह रवि का शिकार। वो सदियों का सफ़र तय कर गए बेराह रवि, राह भूल के। हम सच्चे रास्ते पे हैं। 2-2 साल के बच्चे बच्चियाँ नहीं महफूज, औरतें कब्रों में नहीं महफूज। फिर बैठना को शर्म ना है आपस में, फिर दावे बड़े बड़े बुलंद बांग दावे और बातें और फलाना टमकाना, तारीख को डिस्टॉर्ट किया हुआ है। सच्चाई करो, यहाँ छुरे लेके पहुंच जाएंगे। टोटल झूठ पे चल रहा है सारा कारोबार।
तारीख तक को डिस्टॉर्ट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सही आपने बजा। मैं तातुल नहीं पैदा करना चाह रहा था आपकी गुफ्तगू में, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे और ये जो गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, ये बहुत कम लोग हैं जो इस मयार की गुफ्तगू कर सकते हैं या फूड फॉर थॉट दे सकते हैं। और मेरा ख्याल है वो जो एक इंतहाई महदूद कबीला बचा है, उस कबीले के सुरखेल हैं हसन निसार साहब, उनकी बात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक मुनफरिद और यगाना सोच है पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर, जिस पे वो उनकी इस्तकामत उस पर हमें नज़र आती है। ऐसा नहीं कि वक्त के साथ साथ बहुत सारे हमारे दानिश्वर, उनकी दानिश्वरी भी तब्दील हो जाती है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, अगला इलेक्शन, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, इस वक्त सारी बड़ी सियासी जमातें वो एक तरफ हैं और एक इमरान एक तरफ है, यानी आप कह सकते हैं कि वन अगेंस्ट ऑल। बाकी ये जमात इस्लामी वगैरह वो भले पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी कोई ऐसी हैसियत से बन नहीं रही कि जिनका कोई बहुत वजन हो। तो एक तरफ इमरान, एक तरफ सारी पॉलिटिकल फोर्सेस। मीडिया तकरीबन 80% इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, और भी बहुत सारी जगहों से को उनके लिए नरम गोशा नहीं मौजूद। इमरान खान साहब जिसे कहते हैं सेल थ्रू, कामयाब हो जाएंगे, शनावर जिसे, यानी वो तैर लेंगे इस आग के दरिया में। वो पहले ही आग के दरिया में तैर रहा है और अब तक उसकी परफॉर्मेंस जो है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने। दूसरी बात ये, किसी भी आदमी के जेन्युइन होने की एक दलील ये है कि वो अपने चंद साथियों के साथ अकेला दिखाई देता है। एक ख़ास तरह की जो गंदगी और गलाजत होती है, वो माउंट होते होते चाहे माउंट एवरेस्ट बन जाए, वो उसके खिलाफ वो अकेली आवाज़ होती है। पूरी तारीख उठा के देख लें। अच्छा, अब रह गया सरवाइव करना, तो वो डिपेंड करता है बेशुमार फैक्टर्स पे, और मुझे अल्लाह ने इतना विजन नहीं दिया कि मैं आपके इतने अहम और बड़े सवाल का कोई दो टोक जवाब दे सकूं। ये डिपेंड करेगा डिसीशन मेकिंग पे, ये डिपेंड करेगा हालात पे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं इस पे तो तबसरा नहीं, लेकिन आपने जो कहा था एक आग का दरिया है, डूब के जाना है, तो वो तो दरिया में है पहले। और खूबसूरती देखें, ये सारे के सारे तिगनी का नाच नचा दिया है उसने। चंगड़े मारते फिर रहे हैं, एक एक की दुम पे उसका पाँव है और तमाशा जारी है और वो लगा हुआ है। अगर रब्बुल आलमीन ने फैसला कर लिया है कि इस मुल्क को कहीं आर पार, मैं तो कहता हूँ यहाँ बड़ी अब डराते डरते शुरू हो गए हैं लोग काफ़ी सारे कि अना की हो जाएगी, यूँ हो जाए। मैं कहता हूँ जो होना हो जाए यार। तख्तादार पे भुट्टो ने कहा तो फिनिश इट, चूंकि वो एगनी ज़्यादा खौफनाक होती है। भुट्टो के से मंसूब है ये बात, आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी कि उसने कहा था फिनिश इट, किसी पासे लगो भाई। ये ना जीने वालों में, ना मरने वालों में, ना जिंदों में, ना मुर्दों में, ये क्या अजीब कैफियत है। वो कहते हैं मर्सी किलिंग एक टर्म है, आपके व्यूअर्स के लिए आपको अंदाज़ा होगा कि बंदा इतनी पेन में होता है कि लोग कहते हैं यार इसकी एगनी ख़त्म करो, इसको जहर का इंजेक्शन दे दो। एक फाइनल मैच हो जाए इस मुल्क में, कोई हर्ज नहीं। अगर एनाकी और ये और वो सारा होने के बाद ये मुल्क संभल सकता है तो भले हो जाए। ये कोई ज़िंदगी नहीं कि आप ना जिंदों में हैं ना मुर्दों में हैं, ना आप खड़े हैं ना बैठे हैं, नस्लें आपकी गिरवी पड़ी हैं। सही। तो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, उसके लिए आपने कर्जा तैयार करके रखा हुआ है। कमाल भाई, बच्चे फरोश। ये बर्दा फरोश नहीं, ये बच्चा फरोश लोग हैं। बर्दा फरोश तो होता है ना किसी का बच्चा,
वो तुम तो अपनी कौम के बच्चों को तुमने रहन रखा हुआ है। यानी और कमाल, इन्होंने आज तक किया क्या है? इन्होंने कौम की कस्मपुरसी गुर्बत दिखा के, जैसे ये जो ये बदमाश नहीं होते पेशावर, जो ये माफियाज हैं गदागरी के पीछे, ये एक साइम मैंने एक ज़माने में फीचर कराया था इस पर, बहुत ज़बरदस्त। ये माफियाज हैं बहुत खौफनाक, ये लोगों को माजूर करते भी हैं, माजूरों को उठाते भी हैं, गवाह भी करते हैं, उनको डिस्टॉर्ट भी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर उनकी डिप्लॉयमेंट होती है, इधर रख दिया उधर इलाके बांटे होते हैं, ये वो लंबी साइंस। तो वो फिर रेडियो पे इनको दिखा के कर से ये हमारा भूख नंग बेचते रहे हैं अब तक। वो सब कुछ कहाँ गया? कहते हैं जी फॉरेंसिक ऑडिट, तो फलाने तो ऑडिटर मॉडिटरों को लाओ 5, 10, 20 बंदे, हिसाब तो लगाओ पिछले 40 साल के कर्जों का, कहाँ आया, कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ। ये को मैं लैटिन बोल रहा हूँ? नहीं जी सर, ये अब कल फैसला अगर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, हाइपोथेटिकली हम कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है और वोट 10 शुमार किए जाएं परवेज़ इलाही के हिसाब में, और परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, पंजाब में हुकूमत कायम हो जाती है PTI और PMLQ की, खैबर पख्तूनख्वा में भी इमरान खान साहब की हुकूमत है, क्या करना चाहिए उनको इस सूरत हाल में? देखें, वो चौधरी परवेज़ इलाही, देखें कोई ये तुक्के की बात तो है नहीं। मेरा ख्याल है कि जितनी संजीदगी, बुर्दबारी से, तहम्मुल से चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब को मैनेज किया था, गवर्न किया था, या जो भी कह लें, ये सर्व किया था, उसकी तो मिसाल ही कोई नहीं। लेट हिम वर्क, फिर अपना काम करो, मरो, इलेक्शन की तरफ जाओ। बाकी कोर्ट क्या करती है, देखें, बात सुने। मैं चौधरी एतजाज़ आसन के साइज़ का, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके कैलिबर का कोई वकील और हो तो मेरे तो कम से कम ध्यान में नहीं है, होंगे और कोई एक आध शायद हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा ये शोबा नहीं है। उन्होंने अगर इतने बड़े कानूनदान ने अगर इस फैसले को ये जो किया है, ये क्या था वो, ये जो डिप्टी स्पीकर था वो गेसू दराज किस्म का बना, क्या नाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, डिप्टी स्पीकर का, तो एतजाज़ आसन कहते हैं कि वो नहीं, बिल्कुल गलत था। तो बाकी देखते हैं क्या होता है, कोशिश करके देखो। मेरा ख्याल है ये एक आध कोई एफर्ट, मुझे तो वो भी किसी की भी, भले इमरान हो या कोई और हो, मुझे नहीं लगता कि अब ढलान पे ना जब पाँव फिसल जाए ना तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन शायद अगर कुदरत को रहम आ जाए हम पे, तो फिर इंसानों वाला काम करो, इलेक्शन की तरफ जाओ, जो जेन्युइन लोग हैं उनको आने दो, और फिर वो जाने और अवाम जाने, और एक फेयर इलेक्शन। सही। आखिरी सवाल हसन निसार साहब, आखिरी सवाल सर, के इमरान खान साहब मौजूदा, यानी एक तो उनकी कामयाबी ज़िमनी इलेक्शन में, उनकी पॉपुलैरिटी, उनको जिस तरह मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, उससे उनकी लीडरशिप और इमर्ज होकर सामने आई, इसको देखते हुए आपको लगता है कि वो 2/3 अक्सरियत ले पाएंगे? और अगर वो नहीं ले पाते 2/3 अक्सरियत, तो फिर वो अपने वादे कैसे पूरे करेंगे जो कि वो पहले भी नहीं कर पाए, इसी वजह से कि उनके पास कॉम्प्रोमाइज्ड रूल था? आपने बड़ी बुनियादी और बड़ी अहम और नाजुक बात की है। ये बाकी गैब का इल्म तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह का एक एनवायरनमेंट बन चुका है, ऐसी तैसी किसी की अगर किसी ने कोई रखना डालने की कोशिश की, और अगर कोई रखना नहीं होता, वारदात नहीं होती, साजिश नहीं होती, वो झुर्रू नहीं फिरता, तो ये भी दीवार पे लिखा है कि 2/3 इमरान के पास। अवाम में देखें, ये बड़ा एक इस सारी नेगेटिविटी में एक बात पॉजिटिव, कि अवाम में ख़ास तरह की मैच्योरिटी, और अवाम में से हमारे वो तबक़ात सियासी तौर पे मुतहर्रिक हो गए हैं जो इस सारे खेल पे थूकते भी नहीं थे। मैंने कल परसों किसी का जवाब दिया है कि मैं नहीं वोट छोड़ देता, चूँकि कालक मुझे अपने अंगूठे पे भी पसंद नहीं। समझ गए आप? तो एक एलिमेंट था
जो बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड था इस प्रोसेस से, वो आ गया है। आम आदमी शऊर बढ़ गया है, इतना पता लग गया है लोगों को कि इमरान को अगर निहत्ता करके लाए तो फ़ायदा कोई नहीं, 2/3 होगा तो फिर इमरान इनको जैसे बुलडोज करेगा। ये इसीलिए ये मरे हुए हैं और इकट्ठे भी उसी के खौफ से हैं। ये एक दूसरे की मोहब्बत में इकट्ठे नहीं हैं। ये लोग भी कान खोल के सुन रहे हैं। एक खौफ ने, एक डर ने, एक सहम ने इनको इकट्ठा किया हुआ है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन निसार हमारे साथ मौजूद थे। हसन निसार साहब की गुफ्तगू से, उनके नज़रियात से, उनके तज्ज़िये से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इत्तेफाक भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते नई तब्दील होती बदलती सूरत हाल के साथ। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।